बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सबसे पहले बात करते हैं कि किन सूरतों में मुआहिदा मुलाजमत हुकूक दिए बगैर ख़त्म किया जा सकता है। सऊदी वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद ने कहा है कि कानून मेहनत के तहत आजिर 9 सूरतों में मुलाजमत का मुआहिदा यानी मकाफा निहाया अलखिदमा, एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट, इंतबा या मुआवजे की पाबंदी के बगैर मनसूख करने का मजाज है। वजारत इफरादी कुव्वत ने वेबसाइट पर बयान में कहा है कि आजिर इन सूरतों के सिवा किसी और सूरत में मकाफा निहाया अलखिदमा या अजीर को इंतबा या मुआवजा दिए बगैर मुआहिदा मनसूख नहीं कर सकता। वजारत इफरादी कुव्वत ने मुआहिदा मनसूख करने की 9 सूरतें बयान की हैं। बयान में कहा गया है कि पहली सूरत यह है कि अगर अजीर ने ड्यूटी के दौरान अपने किसी सरबराह या इंचार्ज या आजर पर हाथ उठाया या कारकुनान में से किसी एक पर हमला किया। एक और सूरत यह है कि अगर अजीर ने मुलाजमत के मुआहिदे में शामिल बुनियादी फराइज अंजाम न दिए, जायज अहकाम की तामील या जानबूझकर हिदायत की परवाह न की, अजीर ने ज़ाब्ता इखलाक या अमानत के मुनाफी कोई काम किया या बदसलूकी का मुर्तकिब हुआ। वजारत इफरादी कुव्वत का कहना है कि अगर अजीर ने आजिर को माली नुकसान पहुंचाने की गर्ज से कोई कोताही की या जानबूझकर ऐसा कोई काम किया, बशर्तिया कि आजिर मुताल्लिका इदारों को वाक़े के इल्म के 24 घंटे के अंदर इत्तिला दे। अगर यह साबित हो जाए कि आजिर ने मुलाजमत हासिल करने के लिए कोई जालसाजी की थी और वो आजमाइशी दुरानिये में हो। बयान में एक सूरत यह बयान की गई है कि अजीर 1 साल के दौरान 30 रोज से ज्यादा बिला वजह गैर हाजिर रहे या मुसलसल 15 रोज से ज्यादा ड्यूटी पर न आए और उसे आजिर की जानिब से पहली बार इब्तिदाई 20 रोज की गैर हाजिरी पर तहरीरी इंतबा दिया जाए और दूसरी बार 10 रोज की गैर हाजिरी पर इंतबा दिया जाए। यह साबित हो जाए कि अजीर ने निजी फवायद हासिल करने के लिए नाजायज तरीके से असर नफूस का इस्तेमाल किया हो, या यह साबित हो जाए कि आजिर ने अपनी ड्यूटी से मुतालिक सनती या तिजारती राज अफशा कर दिए। बयान के मुताबिक ये वो सूरतें हैं जिसमें आजिर मुकाफा निहाया अलखिदमा, इंतबा या मुआवजा दिए बगैर मुलाजमत का मुआहिदा मनसूख कर सकता है। खुरूज निहाय के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि कफील ने 4 बरस कबल खुरूज निहाय लगाया था मगर मैं नहीं जा सका, क्या अब दोबारा खुरूज निहाय लगाया जा सकता है? सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाजात के कानून के मुताबिक खुरूज निहाय वीजा लगाने के बाद गैर मुल्की के पास 60 दिन की मोहलत होती है। इस दौरान उसे सफर करना जरूरी होता है। अगर मुकर्रा मिलने वाली मोहलत में सफर करने का इरादा कैंसिल हो जाए, इस सूरत में मुकर्रा 60 रोजा मोहलत के अंदर खुरूज निहाय कैंसिल कराना होगा। खुरूज निहाय कैंसिल न कराने की सूरत में 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। मुकर्रा जुर्माने की अदम अदायगी की सूरत में इकामा सीज हो जाता है, जिसकी वजह से दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। खुरूज निहाय कैंसिल न कराने की सूरत में जुर्माना अदा करना जरूरी है, जो कि 1000 रियाल होता है। इस सूरत में जबकि खुरूज निहाय कैंसिल न कराया गया हो और इकामा भी तजदीद न किया गया हो, इकामा तजदीद न कराने पर 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। इकामा की अदम तजदीद पर आयद होने वाले जुर्माने और खुरूज निहाय को कैंसिल न कराने पर 1000 रियाल जुर्माना अदा करने के बाद इकामा तजदीद कराया जाएगा। ख्याल रहे कि जितने बरस इकामा एक्सपायर रहा है, इसी हिसाब से इकामा की फीस भी अदा करना जरूरी होती है। इकामा की फीस अगर 2 बरस से अदा नहीं की हो तो उसकी फीस और 500 रियाल जुर्माना बमै खुरूज निहाय इस्तेमाल न करने और उसे कैंसिल न करने पर आयद होने वाला 1000 रियाल का जुर्माना अदा करना जरूरी है। जुर्मानों की अदायगी के बाद इकामा तजदीद कराया जाएगा, जिसके बाद खुरूज निहाय वीजा हासिल किया जा सकता है। इकामा एक्सपायर होने की सूरत में खुरूज निहाय वीजा नहीं लगाया जा सकता। इकामा तजदीद कराने के लिए मुकर्रा जुर्मानों और इकामा फीसों की अदायगी के बाद ही दोबारा खुरूज निहाय हासिल किया जाएगा। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।